गुड मॉर्निंग फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, एक नई मॉर्निंग में फिर से नई उमंग के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर अभी 6 बजने वाले हैं और देखिए कितनी रोशनी हो गई है। सूरज भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। और मैं यहाँ पर पहले ही जग गई थी, बट ये बाहर का कर्टन वगैरह नहीं खोला था क्योंकि शाम से ऐसा फील हो रहा है रात को 10 बजे से कि ऐसा धूल मिट्टी वगैरह उड़ रही है और कुछ ज़्यादा ही। तो बहुत ज़्यादा आँख नाक में लग रही थी, पता नहीं कहाँ से आ गई है इतनी सारी मिट्टी। तो फिर मैंने आज मॉर्निंग में लेट ही खोला ये वाला कर्टन। तो मॉर्निंग हो गई है, अब हम लग जाते हैं अपने सारे घर के कामों में। तो फिर यहाँ पर ना साइड में भाभी जग गई थी ग्रिल से, वो भी मुस्कुरा रही थी, मैंने भी उनको देख के मुस्कुरा दिया। आपस में ऐसे ही होता है ना। तो फिर अब हम लग गए हैं यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाने के लिए। मैं अपने पूरा रेत कितना भी साफ कर लो फिर भी रोज रेत वगैरह हो ही जाता है। झाड़ू वगैरह लगा कर पूरे अच्छे तरीके से, बाकी और भी काम करने हैं क्योंकि बहुत काम होते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरे घर में अच्छे तरीके से झाड़ू भी लगा ली थी, बाहर भी स्टेयर्स वगैरह पे सब पे अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया था। जैसे कि बता रही, धूल मिट्टी पैरों से भी लग कर आ रही है और ये सब घर में ही आनी, इसलिए बाहर वगैरह सब में झाड़ू वगैरह लगा दिया, अच्छे से पैरदान वगैरह झाड़ दिए। उसके बाद में वापस से रूम में आकर ये देखिए कूलर पे कितना सारा सामान इकट्ठा हो जाता है। ये रोज़ ही साफ़ करना होता है, लेकिन रोज़ ही यहाँ पर रखना वगैरह हो जाता है। तो कुछ बच्चा फैलाता है, कुछ उसके डैडी को नीड होती है, या मैं कुछ ना कुछ सामान हम आपस में रख ही देते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर भी धूल वगैरह, क्योंकि विंडो खोल देते हैं ना, तो उसकी वजह से यहाँ पर धूल मिट्टी ज़्यादा ही लग गई थी। तो मैंने नैपकिन से उसको क्लोज कर दिया, साफ़ कर दिया सॉरी। और उसके बाद मैंने अपने घर में पूरे सफाई से पोछा लगाया है पूरे यहाँ पर देखो। और ये थोड़ी वाइट टाइल है जो रोज़ ही गंदी हो जाती है, इनको कितना भी साफ़ कर लो, चाहे थोड़ा सा कुछ गिर जाए या कुछ भी, फिर भी दाग स्पॉट अलग से ही दिखाई देते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर अच्छे से पोछा फिर मैंने अंदर से पूरा अच्छे तरीके से पोछा वगैरह लगा दिया। उसके साथ यहाँ पर वाइपर से लेकर बाहर लगा रही हूँ और पूरे यहाँ पर भी अच्छे से चिड़िया वगैरह साफ़ करूँगी। उसके फिर हैंड वॉश वगैरह मैंने अच्छे तरीके से कर लिया था क्योंकि नहाने जाऊँ उससे पहले, तो अभी थोड़े से काम है, तो इसलिए फिर हैंड वॉश वगैरह करके अच्छे से फेस वॉश करके फिर मैं बैठ गई थी पानी पीने के लिए, क्योंकि प्यास भी लगी आई थी और मॉर्निंग का भी टाइम है। तो नीचे झाँक के देखा तो यहाँ पर भैया भी सुबह, ये पानी वाले भैया 6 बजे ही आ जाते, तो ये भी आ गए थे। तो फिर मैंने भैया को भी आवाज़ दे दिया था कि भैया पानी लेकर आ जाइए। तो देखिए मैं यहाँ पर पानी पी रही हूँ और पानी पिया, उसके बाद ही तुरंत भैया लेकर आ गए ऊपर। और मैं भैया से कह रही थी भैया आज थोड़ा सा पानी है, तो आप तुरंत लेकर आ गए। और जब बोतल खाली रखी रहती है तब आपने, तो भैया ने बताया कि गर्मी वगैरह ज़्यादा पड़ रही है, तो जिसकी वजह से आना जाना नहीं होता है। तो फिर अब मैं पानी वगैरह ले लूँगी। और यहाँ पे फिर बोतल को सरका दिया कि देखो ये गुड़िया भी स्कूल के लिए रेडी होकर जा रही है, हम ऊपर से निकल के, अभी मॉर्निंग ही है। और फिर मैं उसके बाद आ गई हूँ अपने किचन में। और ये किचन मेरे किसी ने सब्सक्राइबर ने पूछा था कि दीदी आपकी तो किचन में विंडो है, आप क्यों नहीं खोलते हो। तो प्लीज़ देखिए, ये विंडो तो है लेकिन कोई यूज़फुल वाली विंडो नहीं है, क्योंकि इसका डोर जो मतलब खोलने वाला है वो अंदर की साइड है। तो आप बताइए अंदर खोलेगा तो कहाँ से उसको बाहर जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, और बंद कर दो तो फिर सारा जो भी मिट्टी वगैरह तेल वगैरह जो भी हमने छौंकने वगैरह का होता है तो वो सब बर्तनों में शीशे में लगता है। तो सुबह ही मैंने इसको कॉलिन से लेकर अच्छे से साफ़ कर दिया पूरा। और ये जो पूरी अच्छे से इसकी लोहे की खिड़कियाँ वगैरह सब धो दी थी। उसके बाद फिर मैंने ये गैस चूल्हे को भी अच्छे से साफ़ करके मांझ के स्क्रॉच ब्राइट से साफ़ कर दिया, क्योंकि रात में मैंने इसलिए ही नहीं धोया था क्योंकि विंडो पे बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा था, तो जो देखने में भी अच्छा नहीं लगता साफ़। फिर यहाँ पर पूरी किचन को अच्छे से क्लीन वगैरह करके साथ में इस कपड़े को भी अच्छे से सर्फ से धोकर और बाहर सुखा दिया है कि पूरा साफ हो जाएगा। फिर लगूंगी दूसरे कामों में भी। और यहाँ पर नहाने जाऊँ उससे पहले इन दोनों को बता के जाना पड़ेगा कि भाई जग जाइए, टाइम हो गया है, जल्दी से जगिए। तो फिर मैं यहाँ पर नहा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी सारी पूजा वूजा हो गई है, मैं फ्री हो गई हूँ। अब मैं अपने बेटों को जगा रही हूँ। मैं तो स्कूल जाओगे, इसको नूनू आ रही है। अब चलो अले 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 नूनू आ रही है।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ पर अभी 7:30 बज रहे हैं और मैं नहा वगैरह के सब फ्री हो गई, पूजा भी कर दी है और अब आ गई हूँ बेतू को जगाने के लिए। बेतू और भगवान जी के भजन लगा दिए हैं हमने कि सुबह सुबह पॉजिटिव एनर्जी वाइब्स होनी चाहिए, तो इसलिए अच्छा जग जाओ जग। तो अब मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के लिए रखूँगी, साथ में इसके डैडी के साथ नहाने के लिए चला जाएगा। फिर यहाँ पर मैं आके लग गई हूँ अपने किचन के काम में। और ये जो कटोरी में दिख रहा है ये मैं गोंद कतीरा मैंने रात को भिगा दिया है कि सुबह उठकर वाटरमेलन का जूस बनाऊंगी जिसमें डालूंगी, लेकिन हस्बैंड ने अभी साफ मना कर दिया कि मुझे चाय चाहिए भाई, जूस वूस मत बनाओ। और उनको ना पता नहीं किसी को कैसे पसंद नहीं हो सकता, मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी वाटरमेलन नहीं खाते और इसी की वजह से हम ला भी नहीं पाते हैं कि एक इंसान कितना खाएगा। तो फाइनली यहाँ पर मुझे भूख लग रही थी क्योंकि रात को जल्दी सो गए थे, जिसकी वजह से जल्दी खाना पीना हो गया था। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आटा लेके उसमें अजवाइन, हल्दी, मिर्च, नमक वगैरह डाल के जो सिंपल सा ही मसाला डाल के और पराठे बना लूँगी नमक वाले, जो चाय के साथ चाहे एक ले लूँगी तो थोड़ा आराम हो जाएगा। फिर क्योंकि सुबह भी होती है, भूख भी लगी आई है, तो ये सारे काम करूँगी। और मैं अभी मदर्स डे गया है तो थोड़ा लेट है, लेकिन हैप्पी मदर्स डे टू ऑल डियर फ्रेंड्स एंड जो भी माँ हैं, चाहे हमसे बड़े हों चाहे छोटे हों, लेकिन सबको मदर्स डे, क्योंकि हर कोई अपने लिए बच्चों के लिए एक बहुत ही अनमोल होती है। माँ हर तरीके से अपने बच्चों की सहायता करती है। तो यहाँ पर मेरे बेटे के स्कूल से कुछ एक लाइन आई थी माँ के लिए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो शुरू करती हूँ। हर दिन की शुरुआत एक अलार्म की आवाज़ से नहीं बल्कि ममता की भावना से होती है। सुबह सवेरे उठकर झाड़ू पोछा, रसोई की सफाई, फिर बच्चों को प्यार से उठाना, उसका नाश्ता बनाना और स्कूल के लिए तैयार करना, ये सब एक माँ की दिनचर्या का ही तो हिस्सा है। थकान के बावजूद चेहरे पर मुस्कान और हर काम में नमी, यही तो है माँ की असली ताकत। उसकी मेहनत में शिकायत नहीं होती बल्कि हर जिम्मेदारियों में ममता घुल जाती है। यही मेहनत और ममता का अनमोल संगम घर को घर बनाता है। तो हैप्पी मदर्स डे। इतनी प्यारी लाइन्स है ना। तो यहाँ पर फिर मैंने जो ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह जितनी भी थी सब धो ली हैं और फिर उनको कट करूँ, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ उसके लिए पोहा, अपने लिए तो चाय ब्रेड नहीं, पराठे और चाय हो जाएगी। और यहाँ पर मैं इसके लिए थोड़ा सा पोहा बना लूँ, जिसके लिए मैंने कैप्सिकम, टमाटर, प्याज इन सबको घी में डाल के अच्छे से रोस्ट कर लूँ, जिससे इनका कच्चापन निकल जाएगा। और उसके साथ ही मैं यहाँ पर मेरे पराठे भी बनने की तैयारी, चाय बन गई है तो वो ठंडी ना हो जाए, इसलिए मैंने उसको जग में डालकर रख दिया है, ताकि अभी, क्योंकि एक साथ अभी इतनी जल्दी होती है तो बच्चे को रेडी भी करना है, घर की भी काम है, हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है, इन सब चीज़ों में एक साथ जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है। फिर यहाँ पर जब तक ये रेडी होगा, मैंने अपने हस्बैंड को भी चाय डाल के और चाय और एक पराठा उनको दे दिया था कि आप इतने ये कर लीजिए और मैं भी थोड़ी देर में आ रही हूँ। और देखिए ये वाला यहाँ पर सारी वेजिटेबल्स वगैरह थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से इसको कर लिया, क्योंकि बच्चे नहीं लेता ना, थोड़ा सा उसको भी क्रंचीनेस आता है तो वो खाता नहीं है। तो यहाँ पर इतने वो रेडी हो गई है। ये देखिए मेरा पोहा थोड़ा सा ही बनाया इसके लिए, और यहाँ पर ये थोड़ा सा प्यार कर रही हूँ इसके साथ। फिर उसको यहाँ पर उसको स्कूल भेजने, हस्बैंड छोड़ने के लिए गए हैं उसको स्कूल। अब वापस से आकर अपने से सारा बेड वगैरह क्लीन करूँगी, क्योंकि कितना भी यहाँ पर सुबह में जल्दी जल्दी होता है तो बहुत सारे पाउडर हो गया, लोशन वगैरह बच्चे का सभी रखना होता है। और ये बेडशीट जो थी जो हम रात को ओढ़ के सोते हैं, मुझे स्पेशली हैबिट है कि जब तक मैं नहीं ओढ़ूँगी, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, तब तक नींद नहीं आती है। तो मैंने यहाँ पर ये मेरी हैबिट बन गई है और यही हैबिट मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी सीखे कि अच्छी हैबिट है। अगर सोते टाइम कपड़े कैसे भी होते हैं तो हम अपने आराम से सिक्योर हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये सारे पिलोज वगैरह और देखिए अभी
विंडो पर कर्टन नहीं लगा पाई हूँ, जिससे बहुत तेज़ रोशनी आ रही है। उसके बाद ये थोड़े से कपड़े हैं जो मैंने कल धोए थे, लेकिन फोल्ड करके नहीं रख पाई थी क्योंकि टाइम नहीं मिला था। एक तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी बढ़ गई हैं कि जिसके में अब इंगेज रहना पड़ता है, कि छोटी छोटी चीज़ें ही हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। और बच्चे के साथ रह के ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हम ही उनको सिखा रहे हैं, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े फोल्ड करने के लिए रख दिया, और जो मेरे कपड़े हैं जिन पे प्रेस की नीड है तो उन सबको मैं अलग से रखती जाऊंगी। उसके बाद ये बेडशीट वगैरह भी धोई थी, तो सब फोल्ड कर रही हूँ इनको अच्छे से और रख दूंगी इनको सभी की अलमीरा में, जहाँ पे भी इसका जगह होगी सबको यहाँ पर रख दूंगी। क्योंकि ये काम ऐसा होता है कि आराम से ही कर पाते हैं कौन सी कहाँ चीज़ रखनी है, वरना तो फिर हड़बड़ी में रख देते हैं, तो फिर जब सुबह में या कहीं भी जाते हैं तो हमें नीड पड़ती है, तो फिर जल्दी से सारा और ज़्यादा फैल जाता है। और ये कुछ कर्टन मैं लेके आई थी, 3 का सेट लेके आई थी, तो ये वगैरह मैं डाल के देख रही हूँ। 4x7 के हैं, तो मैं इनको अब डोर पे लगा ही दूंगी क्योंकि 3 दिन हो गए रखे हुए और लगाने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो अब मैं फाइनली इनको लगा दूंगी। और मेरे को ना एक विंडो के लिए 4x7 का चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिला है, तो उसके लिए बड़ा ही मतलब 4x5 का चाहिए था, सॉरी, वो नहीं मिला है। तो उन भैया ने बोला कि एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, अगर नहीं होगा तो काट वगैरह देना। तो मैं भी ट्राई करती हूँ कि अगर पॉसिबल हुआ तो क्या करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर चेयर को एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर सारे पर्दे लगा दूंगी, और पर्दे लगाने से थोड़ा सिक्योर भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है कि खुला खुला। और जैसे ही बहुत ज़्यादा धूल वगैरह या कुछ भी गर्मी भी लगती है तो इससे ठंडक रहती है। तो यहाँ पर मैं अभी सारे पर्दे वगैरह लगा दूंगी। यहाँ पर अंदर का पर्दा लगाने के बाद मैंने बाहर की रॉड में भी डाला है ये वाला पर्दा, और वो थोड़ी ऊंचा सा था, तो उसको एडजस्ट करने में के लिए फिर यहाँ पर डाल के उसको और उसको भी एडजस्ट कर दिया। ये थोड़े से ये नया सिस्टम हो, मतलब ठीक है कि इसमें बोल्ट वगैरह घुमाकर। और देखिए कलर कैसा लग रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मेरे को यही कलर थोड़ा पसंद आया था कि बच्चा है साथ में तो हाथ वगैरह अगर लगा देता है तो गंदे नहीं होंगे। फिर यहाँ पर मैंने दोनों डालकर देखे कि ठीक हो रहा है ही नहीं हो रहा है। और उसके बाद फिर मैंने विंडो पे भी लगाया है कि मेरे को बड़ा ही लग रहा था, लेकिन देखना तो था। देखिए कितनी रोशनी आ जाती है सुबह ही, और धूप भी लगती है। देखो ये बड़ा है, और यहाँ पर तो बहुत हल्का पता चल रहा है, लेकिन इतना हल्का है नहीं जितना ये लग रहा है। और ये सडनली रॉड गिर गई थी, तो मैंने इसको सही से एडजस्ट कर दिया है। और अभी देखती हूँ कि अगर ये हल्का ज़्यादा लगेगा तो मैं इसको चेंज कर दूँगी, वरना इसको अगर फोल्ड करके भी काम हुआ तो करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। And if you like my videos, please like, share, subscribe. Thank you for watching.